लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ए दैट इज फर्स्ट टर्म, डी दैट इज कॉमन डिफरेंस, ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए पी। सो ये टेबल हमको फिर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है। ए एन हमको फाइंड करना है। फटाफट फॉर्मूला लगाओगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए की जगह पे 7, एन की जगह पे 8, तो 8 माइनस 1 7, डी की जगह पे 3। ओके, 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो आंसर आ गया 28। क्या करोगे, है ना, लिख दोगे टेबल में, इट इज़ 28। मूविंग टू नेक्स्ट। अब देखो ए की वैल्यू दी है -18, डी वी हैव टू फाइंड, डी हमें फाइंड करना है। एन की वैल्यू है 10 और लास्ट टर्म है ना, nth टर्म हमें क्या दिए 0। सेम फॉर्मूला अगेन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 0, ए की जगह पे -18 प्लस 10 माइनस 1 तो 9 टाइम्स डी। ये इस साइड पे आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 इज इक्वल्स टू 9d, तो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो डी की वैल्यू आ गई 2। सो व्हाट यू विल डू, है ना, जो जो टेबल्स में आपको वैल्यू मिलती जाएगी तो टेबल्स में लिखते जाओ। बस फॉर्मूला अप्लाई करो। ए इज ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यू हैव टू फाइंड एन माइनस 1, सो है ना 18 माइनस 1 17, डी क्या है -5। ए की वैल्यू नहीं पता, ओके, डी इज़ -3 एंड ए एन इज़ -5। ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस, ओके, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 17 3 ज़ा कितना होता है, ओके, दैट इज़ -51। -51 ये साइड पे आएगा, ए की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, 5 माइनस कर लो तो इट इज़ 46। ए की वैल्यू को मिल गई। वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -18.9, ए की वैल्यू ए एन की वैल्यू 3.6, ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है 18.9, एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और डी की वैल्यू 2.5। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 3.6 प्लस 18.9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 टाइम्स एन और -2.5, दोनों को ऐड कर दो। 9 प्लस 6 तो क्या आएगा 15, 1 कैरी, 8 9 9 प्लस 3 12, तो 22.5 और वो वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 2.5 ऐड हो जाएगा और वहाँ पे 2.5 एन एज इट इज़। इनको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना, 550 पॉइंट और 2 2 और एक कैरी में आके 25 हो गया, इक्वल टू 2.5 एन। तो एन की वैल्यू क्लियरली क्या पता चल रही है, 25 अपॉन 2.5। ठीक है, पॉइंट हटाया ऊपर 0, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, सेम फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन इज इक्वल्स टू, ए नहीं फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ है ही। एन की जगह पे 105 माइनस 1, डी इज़ 0, अब ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5। कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब एक्चुअली में, है ना, सारे टर्म्स ए पी के। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे 2 MCQs दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ एन एपी हम लोग को फाइंड करनी है, तीसरी टर्म कौन सी होगी, और 11th टर्म फाइंड करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है। सो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। टर्म है ना, मेरे को ये एपी दी है 10 7 4 अप टू सो वन। ए की वैल्यू हो गई 10, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे 7 माइनस 10,
सो इट इज़ -3। और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि 30th टर्म बोल रहा तो n की वैल्यू हो जाएगी 30। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू क्या है 30, तो 30 - 1 तो 29 और -3, तो 10 - 29 टाइम्स 3। ठीक है, ये माइनस है वो मैंने 29 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो आगे आ गया। अभी इजी सा एक कैलकुलेशन हमको करना है, 10 सब्ट्रैक्ट करना है 29 - 3 से। 3 9 ज़ा 27, तो 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2, तो क्या आंसर आ जाएगा -77। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो देखो सेकंड में भी हमको एक ए पी गिवन है, ओके, -3 - 1/2 और 2, और यहाँ पे n क्या है 11th, तो 11th टर्म हमको फाइंड करनी है। ए की वैल्यू तो पता चल गई -3, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, -½ माइनस, क्योंकि पहले से -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो क्या करना है, 3 में से -½ जाएगा तो ऐसे तो 2.5 आना चाहिए। ठीक है, तो 2.5 को वैसे 5/2 लिखते हैं हम। ठीक है, क्या आप लोग कैसे करोगे, सीधा एलसीएम ले लो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस -1 तो 5/2। बस आप फॉर्मूला लगा लो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इन टाइम्स डी। ए की वैल्यू -3, n की वैल्यू है 11, तो 11 - 1, और डी की वैल्यू है 5/2। ओके, -3 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। देखो 5 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, -3 और +5 5 ज़ा 25, तो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 22। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लो, तो ये वाली का हो जाएगा बी ऑप्शन। हेलो मेरे चैंपियंस, तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस को हम लोग को फिल करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एपी, देखो एपी मेरी कुछ ऐसी है, 2 है, फिर एक टर्म मिसिंग है, ठीक है, और उसके बाद 26 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को तो हम लोग ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 2। उसके बाद ये वाली टर्म को आप क्या बोलते हो, A3, राइट, थर्ड टर्म। A3 का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस n-1 मतलब a प्लस 2d। इसकी वैल्यू क्या दी है 26, a की वैल्यू पहले से पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ओके, तो 2d इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 26 - 2, d इज इक्वल्स टू 24/2, d की वैल्यू आ गई 12। ओके, डी की वैल्यू जैसे ही पता चल जाए, अब A2 फाइंड कर सकते हो, क्योंकि A2 इज़ द मिसिंग टर्म, है ना। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2 - 1, तो A प्लस डी, ए की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 12, तो A2 की वैल्यू होगी 14। तो ये बॉक्स हमारा हो गया। तो देखो A अभी नहीं पता, जो पता है वो वाला चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे A2 है हमारे पास और A4 है हमारे पास। बस A2 के लिए आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, A प्लस n-1, तो a प्लस डी की वैल्यू है मेरे पास 13, और A4 के लिए आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस 3d, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके, नाउ चेंज द साइन, सो माइनस माइनस कैंसल, ओवर हियर यू विल गेट -2d। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10, तो d की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 10/2, वो भी माइनस का, तो दैट इज़ -5। बस एक स्टेप हो गया, डी की वैल्यू पता चल गई -5। बस अब बाकी सारी वैल्यूज आपको पता चल जाएगी। देखो A2 में a प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या था 13, और डी की वैल्यू है मेरे पास -5। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 + 5, तो क्या आ जाएगा 18। तो फर्स्ट टर्म इज आवर 18, सेकेंड टर्म इज 13, थर्ड टर्म हमको फाइंड करनी है। A3 का क्या फॉर्मूला है, a प्लस 2d। ठीक है, जैसे जैसे आप लिखोगे आपको सारी वैल्यूज़ याद होती जाएगी।
5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 8, तो ये टर्म भी मुझे पता चल गई 8। ए पी है 5, ठीक है, तो 5 क्या हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। ओके, और क्या गिवन है मुझे, A4 गिवन है। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 मीन्स 3D, और उसकी वैल्यू दी है 9 1/2। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इजी वे में कैसे लिखोगे आप, 9 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, तो 19/2, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, 9 टाइम्स 2 प्लस 1 अपॉन 2, गॉट इट। चलो ए की वैल्यू अब इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। ईजी वे में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 19/2 माइनस 5, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या आएगा 19 माइनस 10, तो 9/2 इज इक्वल्स टू 3D। ओके, अब देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा ना, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो डी की वैल्यू आ गई 3/2। जैसे ही एक वैल्यू पता चल जाती है, अब जो जो टर्म्स हमको फाइंड करने, चलो A2 फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। A2 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, तो A प्लस D, D की वैल्यू तो 3/2 है, A की वैल्यू क्या थी हमारी 5। चलो यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, 5 2 ज़ा प्लस 3/2, तो क्या आ जाएगा 13/2। ओके, उसके बाद A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A प्लस 2 टाइम्स D, ठीक है, n माइनस 1 डायरेक्ट हमको करते जाना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3, तो 8 आ गया ये आंसर, ठीक है। तो एक आया मेरा 13/2, ठीक है, और एक नेक्स्ट क्या आया मेरा 8। और अगर आप चाहो तो 13/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करें, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम 6 कर लेते हो, 6 प्लस 2, तो ये आ गया आंसर। तो फर्स्ट मेरे को दे दिए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू माइनस A इज इक्वल्स टू -4, और क्या दिए A2 A3 A4 A5 A6, तो A6 वाली टर्म मुझे दिए 6। A6 को क्या लिखोगे, A प्लस 5D, A की वैल्यू क्या है -4, -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। ये इस तरफ आएगा तो 6 प्लस 4, तो ये आ गया 5D, तो 10/5 इज इक्वल्स टू D, तो D इज इक्वल्स टू आ गया 2। बस अब D की वैल्यू पता चल गई, बाकी सारी वैल्यूज़ आप आराम से निकालो। A2 क्या होगा मेरा A प्लस D, A है -4, D है +2, तो ये आ गया मेरा -2। देखो AP है वो -2 से क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो A3 क्या आएगा A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है, तो -4 + 4, तो 0 आ गया, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। A2 गिवन है, A2 क्या है हमारे पास 38। ओके, और क्या गिवन है मेरे पास, A6 गिवन है, A6 क्या है -22। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस D, इसको क्या लिखोगे आप, A प्लस 5D। जो टर्म गिवन है उस अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन बना लो, अब साइन चेंज हो जाएगी। देखो A और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया -4D, यहाँ से क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 60 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -15, ठीक है। एक बार 2 से कट करो तो यहाँ पे 30, फिर 2 से वापस कट करो तो 15, तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास -15। अब देखो जैसे ही D की वैल्यू पता चल गई, अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन में उसको है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ D की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 38 + 15, ठीक है, 10 ऐड करते तो 48 हो जाता, 48 + 5 तो 53, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 53 है। बस अब नेक्स्ट आप क्या करते जाओगे, A + 3D, अगर आपको सेकेंड थर्ड टर्म निकालें तो क्या करोगे, A + 2D, A की वैल्यू क्या है 53, 2 टाइम्स ऑफ -15, तो 53 माइनस क्या करना है 30, तो 3 एज इट इज़, और यहाँ पे 23, तो ये वाली टर्म क्या आ गई मेरी 23। अब देखो 15 कम होता जा रहा है AP में, ठीक है, तो 23 माइनस 15 भी कर दोगे तो आपको आपकी अगली टर्म मिल जाएगी। ओके, तो क्या मिल जाएगी मुझे
15 तो चले गए, तो क्या बच गए 8, 8 + 15 है ना, ये आ गई मेरी 8 और -15, तो ये आ गई -7। 13 8 इज 78। सो ए एन गिवन है और बाकी हम लोग को ए और डी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस हमें एन की वैल्यू 3 8 13 18 अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म है हमारे पास ओके 3 8 13 18 और 78। फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल्स टू 3। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 8 - 3, सो इट इज़ 5। बस अब आप फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 टाइम्स डी। ए की वैल्यू है 3, एन -1 वी हैव टू फाइंड, डी की वैल्यू है 5, लास्ट टर्म है हमारा 78। ठीक है, तो 78 - 3 इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई तो 5n, 5 से मल्टीप्लाई तो -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 5n -5, तो 75 + 5 ओके इज इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ से वी गेट 80 इज इक्वल्स टू 5n। सो n क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5, और 16 5 इज 80, तो 16 इज इक्वल्स टू n। या तो आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पहले 1 × 5 30 करते हैं। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज अबाउट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो वी हैव 2 एपीज, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड n की वैल्यू। ओके, तो देखो फर्स्ट टर्म इज 7, ओके, कॉमन डिफरेंस हाउ वी विल फाइंड, नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, सो इट इज 6 एंड an इज इक्वल्स टू 205। ओके, क्वेश्चन एकदम इजी है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, ओके, आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दो। ओके, ए एन इज़ 205, ए इज़ 7 एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड डी इज़ 6। बस अब इसे सॉल्व करो, 205 - 7 इज इक्वल्स टू, हियर ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 6 - 6n, सो हियर 205 - 7 और 6 will come this side, so it is +6, so here we will get 204। ठीक है, -7 + 6 तो -1, और 205 में से 1 रिमूव किया तो 6n। क्वेश्चन है अभी कि ये डिवाइड होता है कि नहीं, तो कैसे फाइंड करोगे, 204 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब बस मैं चेक कर लेती हूँ कि ये, अब देखो कभी भी 6 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो क्या करोगे आप, 2 के लिए चेक कर लो और 3 के लिए चेक कर लो। तो देखो 2 के लिए तो मुझे पता चल ही रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। अब 3 के लिए कैसे चेक करनी होती है, तो जो भी हमारे नंबर्स है उनको हम ऐड कर देंगे, 2 + 0 + 4, तो 6 आ गया, तो यस 3 से भी डिविजिबल है। बस अब डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 204 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो 3 × 18, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 24 मीन्स 8 है ना। ओके, 6 से कर रहे तो 4, ओके 6 4 = 24, तो 34 आ गया n की वैल्यू। भी हमारे को n फाइंड करना है, ठीक है, ये पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। तो a की वैल्यू तो 18 है, ठीक है, और ये एक टर्म है हमको मिक्स फ्रैक्शन में दी है। मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स को कैसे सॉल्व करना होता है, 15 2 + 1 तो 31/2। ओके, सो अब d की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 31/2 - 18 कर लेते हैं हम, 31 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस है ना 36/2, क्योंकि इसको ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के लिए, ये आ गया -5/2। बस ए एन की वैल्यू क्या है, -47। फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 टाइम्स डी। ए एन है मेरे पास -47, ए की वैल्यू है 18, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये आ गया -5/2, डी की वैल्यू -5/2, -47 यहाँ पे आ जाएगा -18, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा -5/2n, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस +5/2, ठीक है। तो -47 -18 और ये भी इधर आ जाएगा तो -5/2 इज इक्वल्स टू -5/n, ठीक है। बस अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा एलसीएम लेना होगा। पहले मैं ये 2 टर्म्स का है ना एडिशन लिख लेती हूँ,
तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 + 7 5, 15 होता है, और 6 आ जाएगा, तो -65 टाइम्स 2 अपॉन 2। ठीक है, मैंने पहले 2 टर्म्स को सॉल्व कर लिया, फिर अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, -30 - 5 अपॉन 2 = -5n/2। बस सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। -35 अपॉन 2 = -5n/2। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसिल, और क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो देखो लास्ट डिजिट ऐसे भी एंड हो रहा है 5 से, तो ये 5 से डिविजिबल है। क्या करोगे आप, डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर लो, तो n की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। 2 × 10 होता है, 35 मीन्स 7, तो n की वैल्यू हमको मिल गई 27। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ दी AP। तो क्वेश्चन एकदम सिमिलर है जैसा का हमने, तो देखो a की वैल्यू मेरे पास है 11, कॉमन डिफरेंस यू हैव टू फाइंड, तो 8 - 11 तो आ गया -3। ठीक है, अब कोई टर्म है कि नहीं, तो an को हम लोग मान लेते हैं -50। सपोज करते कि कोई एक टर्म है, क्या करोगे, फॉर्मूला लगा लो, an = a + n - 1 टाइम्स a की वैल्यू an की वैल्यू -50, a की वैल्यू 11 और n-1 की वैल्यू अभी नहीं पता, इसकी वैल्यू -3। क्या करोगे, -150 - 11, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -3n -3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों ऐड हो जाएगा तो -64। ठीक है, और ये 3 इधर आ गया तो -164 -3n माइनस प्लस। वापस अब चेक करना है कि 164 3 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करोगे, 1 + 6 + 4 कितना आ रहा है, 11। तो ये तो ऑफकोर्स डिविजिबल नहीं है, तो n की हमको कोई एक वैल्यू इंटीजर नहीं मिलने वाली है, तो ऑफकोर्स ये है ही नहीं। ठीक है, तो लिख दो -150 इज़ नॉट एन टर्म ऑफ AP। 2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो फाइंड क्या करना है, A31। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें गिवन है 11th टर्म, क्या गिवन है, 38। ओके, 11th टर्म में मतलब आप क्या लिखोगे, a + n-1d, मतलब 11 - 1 टाइम्स d। a + 10d की वैल्यू है हमारे पास 38, और 16 टर्म हम लोग को दिए 73। AP बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रही है ना, तो कॉमन डिफरेंस ज़्यादा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया मेरा 16 - 1 तो 15d, a + 15d। बस अब क्या करोगे आप, a + 10d = 38 एंड a + 15d = 73। सॉल्व दिस, प्लस माइनस है ना, साइन चेंज करनी है, a से a कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -5d, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, 35 और 3 ज़्यादा है, लेते चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 13 - ओके एंड 6 - 10 सो आ गया 35, माइनस प्लस, d की वैल्यू आ गई हमारी 35/5, d इज़ 7। ओके, कॉमन अब मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 10d = 38, यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस डाल देते हैं 10 ना, d की वैल्यू मैंने एक इक्वेशन में डाल देनी, तो मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी। 38 - 7 × 10 = 70। ओके, तो क्या आ जाएगा 2 32 -32। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, इट इज़ -32। अब हम लोग को फाइंड करना होगा 31st टर्म, क्या हो जाएगा, a + 30d हो जाएगा, a की वैल्यू -32 और d की वैल्यू है 7। तो यहाँ से आ गया 3 7 × 21 370 +- 30
क्या करोगे, डिफरेंस ले लो तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। 32 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, 10, 8 एंड हियर 20 में से 3 मीन्स 17, तो आंसर आ गया 178। The question is saying an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो देखो मेरे को दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू है अपने पास 12। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में और क्या गिवन है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्योंकि टोटल कितने 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी A50, तो ये हो गया 106। और मेरे को क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या पूछा है, आप A29 फाइंड करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिए। कुछ नहीं करोगे आप, कैसा करोगे, सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारे पास अभी के लिए, है ना, कोई नए फॉर्मूलाज हमने अभी तक नहीं सीखे। सो दिस वन फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। n की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 3, तो इसकी क्या वैल्यू हो गई A+2D। और यहाँ पे A की जगह पे 50, तो 49D। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्या अप्लाई करोगे आप, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दूसरे दो मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 12 और ये हो गया A+49D। कोई एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों में A का कोफिशिएंट एकदम सेम है, सो इसलिए मैं ये मेथड अप्लाई कर रही हूँ। सेम नहीं होगा तो हम लोग सेम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 47D माइनस का। ओके, और यहाँ से मुझे मिलेगा, ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 96 में से 2 मीन्स 94, और माइनस का मिलेगा क्योंकि 106 है ना, बड़े नंबर के पास जो साइन होती है वो साइन मिल जाती है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 94/47। अब देखो, अब वैसे तो है ना आपको क्लिक हो जाएगा, ना क्लिक हो तो क्या करोगे, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो। 7 7 14 94 है ना, 2 टाइम्स आता है 47, 2 ज़ा क्या होता है 94। मैम हमें नहीं पता चल रहा, तो क्या करोगे, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, डिवाइड तो आप आराम से कर सकते हो, 94 को डिवाइड कर लो 47 से। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 47 आ जाएगा, तो पता चल जाएगा 47 ही बच रहा है, तो आंसर 2 आ जाएगा। मेरे को दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूँगी मैं, बाय है ना इक्वेशन 2 या फिर बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देती हूँ A+2D = 12 था। ओके, ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, डी की वैल्यू मेरे पास 2 है। सो यहाँ से 12, सो ए की वैल्यू कैसे मिल जाएगी मुझे, 12 - 4, सो ए की वैल्यू मिल गई मुझे 8। ओके डन, दोनों वैल्यूज़ आ गई है आपके पास ए और डी। आफ्टर ए और डी आई कुड फाइंड A29। उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A+28D। ठीक है, n-1। सो ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू 28 है, सॉरी डी की वैल्यू 2 है। 8 + 28 2 ज़ा, कैसे आप सॉल्व करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 8 2 ज़ा 16 होता है, 6 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 1 5 56, 56 + 8 ओके 64। A29 की वैल्यू हमें मिल गई। हमारे पास थर्ड टर्म है और 9th टर्म है। हमको क्या चेक करना है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। ठीक है, तो ये हम लोग को चेक करना है। पहले थर्ड टर्म गिवन है, मतलब A3 इज़ गिवन। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए एग्ज़ाम में कि आप सबसे पहले क्या कर लोगे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले, और फिर हमें पूछा क्या है कि क्या कोई ऐसी कोई मतलब कौन से नंबर की ना, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, an का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने अभी तक आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया है, और वो फॉर्मूला मोस्टली सारे क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है, दैट इज़ दिस फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो
यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, है ना। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो और अच्छा है, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर मेमोरी पावर। है फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो a प्लस 2d की वैल्यू है मेरे पास 4 और a प्लस 9d की वैल्यू है मेरे पास, सॉरी a प्लस 8d की वैल्यू है मेरे पास -8। बस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लो, साइन चेंज हो जानी चाहिए। ये कैंसिल अप हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -6d और ये ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर, ठीक है। माइनस साइन था यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, 12 है ना अपॉन 6, तो d आ गया मेरा -2। d फाइंड करने के बाद यूजिंग इक्वेशन 1 2 आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। लेट्स होप कि मैं इक्वेशन 2 का यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या थी मेरी, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे आप d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, d की जगह पे जहाँ पे d लिखा है वहाँ पे क्या -2 डाल दो, ओके। स्टेप्स मिस नहीं करने हमें। -16 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 -8, a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -8 प्लस 16, तो a की वैल्यू होगी मेरी 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 0 है। ए एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू 0, मतलब कौन सी टर्म है वो 0 है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 8 आ गई है, ओके। n की वैल्यू आई हैव टू फाइंड, एंड d की वैल्यू क्या थी मेरी -2। बस आप आगे ये सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा है ना सिंप्लीफाई कर लेते। माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2n माइनस माइनस प्लस तो +2, तो इज इक्वल्स टू 0। -2n इज इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा तो -10, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10/2, तो n की वैल्यू होगी 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। तो देखो क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारी 17 टर्म है AP की वो 10 टर्म से कितनी 7 ज़्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस मुझे D फाइंड करना है। तो देखो इन्फॉर्मेशन में ये बोला A17 एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, A10 से, है ना। तो A10 से A17 कितना ज़्यादा है, 7, ठीक है। ये मेन इक्वेशन ही यहाँ पे फॉर्म करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे जनरली भी एक्सीड्स का मतलब आपको सिर्फ रिकॉल कर लेना है, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऐड कर लिया। और अब ठीक है, an वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है। व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। तो अब देखो A17 क्या होगा, a प्लस 16d, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। A10 क्या होगा, a प्लस 9d, n माइनस 1 होता है क्योंकि, ओके। तो देख तो क्या करोगे आप, है ना, सेम टर्म हम एक तरफ ले आएंगे तो a इस तरफ आ जाएगा। लेट्स होप कि हम d वाली टर्म इस तरफ ले आते हैं, ओके। तो यहाँ पे a से a क्या कैंसिल अप हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि प्लस ए माइनस ए इट इज़ 0 ओनली। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 7d, -7d और +7, 7 इस तरफ आ जाएगा तो -7 इज इक्वल्स टू -7d, तो मुझे डिफरेंस क्या मिल गया, 1, ठीक है। 7/7 क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन में मुझे यही बोला था। नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP इज गिवन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखो हमारे पास एक AP गिवन है, राइट। तो जब भी AP गिवन हो, यहाँ पे मेरी AP है 3, 15, 27, 39, ठीक है, अप टू सो ऑन। और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 15 माइनस 3 दैट इज़ 12, ओके। अब और क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट बोला है कि विल बी, देखो स्टार्टिंग में बोला था विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132
मोर देन द 54th टर्म। मतलब ये कोई एक टर्म हमको फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि क्या होगी 132 मोर देन द 54th टर्म। मतलब 54 टर्म में अगर हम लोग 132 ऐड कर दे देन वी विल गेट दैट टर्म। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। मेरे को कॉमन डिफरेंस पता चल गया है और मुझे फोर्थ टर्म पता चल गई है। मैं आराम से एंड टर्म वाला फॉर्मूला जो कि मैंने आपको सिखाया है, जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। यहाँ पे 54 टर्म के लिए क्या लिखोगे आप, 54 माइनस 1 कॉमा डी, ठीक है, और प्लस 132। अब सारी वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, डी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 टाइम्स डी की वैल्यू 12 है प्लस 132। यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 टाइम्स एन और ये माइनस 12, ठीक है, 12 अंदर मल्टीप्लाई हो गया और वो 3 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। 53 टाइम्स 12, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, एकदम इजी मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 636। ओके, सो ये हो गया 636 प्लस 132 और मेरा 3 जो मैंने वहाँ था वो मैंने यहाँ पर ला कर लिख देना है, तो इट इज़ -3, ठीक है। तो ये देखो +3 -3 गॉन, इनको ऐड करना है और देखो और एक टर्म ऐड करनी होगी। देखो इनको कैसे ऐड करोगे, 6 + 2 8, 3 + 3 9, 6 + 1 7, 798 और 12 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, 8 3 + 3 अच्छा 6 होगा। देखो कैसे ऐड करोगे, 3 + 2 6, 3 मतलब 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 768 + 12। ओके, नहीं तो नॉर्मली भी आप ऐड कर सकते हो, बस ऐड करके लिख लेना है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 0 1 6 है ना, आप नॉर्मली यहाँ पे ऐड कर लो 768 + 12, सो वी विल गेट 780। और n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 780 डिवाइडेड बाई 12। सो यहाँ पे हमें 12 का डिविजन करना है, 72 होता है 6 टाइम्स, यहाँ पे 60 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, तो मेरी n की वैल्यू आ गई 65। देखो क्या बोला है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास 2 AP होगी, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो हम लोग को डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं सपोज कर लेती हूँ ये मेरी AP1 है, ओके, और ये AP2 है। फर्स्ट टर्म इसका A ले लेते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दोनों AP का सेम है, तो है ना, मैंने इसका फर्स्ट टर्म B ले लिया और कॉमन डिफरेंस सेम है तो D ले लिया, दोनों का कॉमन डिफरेंस मैंने D ले लिया। अब इसकी सपोज करते हैं nth टर्म AN होगी और इसकी BN होगी। अब देखो AN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, A + n - 1 टाइम्स D, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म + n - 1 टाइम्स D, ठीक है। और फिर उन लोगों ने बोला डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, तो 100 लिख देंगे यहाँ पे, 100 का डिफरेंस लेना है हमें। फर्स्ट टर्म वही रहेगा यहाँ पे 100 - 1, ठीक है, तो 99D आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी BN = होगा मेरा B + 99D, ओके। फिर दोनों का डिफरेंस लेना है, मीन्स A100 - B100, ठीक है, यहाँ पे B100 सब्स्टिट्यूट करना था। दोनों टर्म्स का मेरे को डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या था, A + 99D, फर्स्ट वाले का सब्ट्रैक्ट करना है मुझे B + 99D से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिला A + 99D और माइनस B - 99D। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम था, प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो A - B, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई। तो डिफरेंस ऑफ द 100 टर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो अब हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने 100 टर्म फाइंड किया था, वैसे ही हम 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट वाली AP के लिए 1000 टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, वो लिख लेंगे हम। तो क्या आएगा वो 1000 - 1 टाइम्स D,
ठीक है। और वैसे ही सेकेंड वाली ए पी के लिए क्या होगा, है ना, उसकी फर्स्ट टर्म क्योंकि बी, तो बी प्लस 1000 माइनस द कॉमन डिफरेंस। तो ये फर्स्ट, सेकेंड ले लेते, इसको थर्ड ले लेते। इक्वेशंस को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। ए 1000 माइनस बी 1000, ठीक है। ए प्लस ये कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 1 दैट इज 990 माइनस ए सॉरी बी प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 990, ठीक है। अब ए प्लस 990 एज इट इज माइनस करते बी माइनस 990, सो ए माइनस बी एज इट इज रह जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या थी, 100 थी फ्रॉम 1, मतलब क्योंकि दोनों का कॉमन। क्वेश्चन में है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहला 3 डिजिट क्या होगा, सबसे पहला 100 ही होगा। अब मुझे क्या चाहिए, 7 से डिविजिबल हो ऐसा नंबर चाहिए। ओके, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 100 या 101, 102, 103, 104, 105, 6 है ना, 107, लाइक कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। और उसके बाद लास्ट मेरा डिजिट कौन सा होता है, 999, है ना। लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, तो उसमें मेरे को चेक करना पड़ेगा ये 999, 998 कौन सा लाइक नंबर है जो कि डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 7 की ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है डिविजिबिलिटी की ना। 7 की ट्रिक मैंने आपको 7 की डिविजिबिलिटी ट्रिक सिखाई हुई है। देखो हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल होने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। लास्ट टर्म को क्या कर लो तुम, डबल कर लो और फिर माइनस कर लो। तो 0 को डबल करोगे फिर माइनस करोगे तो, है ना। हम लोग 101 से चेक कर लेते हैं। 100 तो वैसे भी डिविजिबल होगा ही नहीं 7 से। तो देखो -2 किया तो मेरे को 8 मिलेगा, ठीक है। 1 का मैंने डबल किया, ऐसे ही मैं 2 का डबल करूँगी तो 4, तो 6 मिलेगा। 3 का डबल करूँगी तो 6, तो 4 मिलेगा। 4 का डबल करूँगी तो 8, तो फिर 2 मिलेगा। और 105, तो मैं 5 का डबल करूँगी तो 10, मतलब 105 इज़ डिविजिबल, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 105। अब देखते हैं हम लोग लास्ट टर्म कौन सी है। मैंने ट्रिक को कैसे अप्लाई किया, आई होप आपको समझ आया होगा हाउ टू अप्लाई द ट्रिक। देखो ट्रिक को अप्लाई करना बहुत इजी है। जैसे ये मेरा नंबर, ठीक है, तो इसका लास्ट नंबर क्या है, 9। तो मेरे को क्या करना है, जो बाकी के दो नंबर है ना, 9 के डबल में से उसको माइनस करके देखना है। और अगर वो 7 का डिविजिबल आए तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा और ये 81। तो 81 तो डिविजिबल नहीं होता है 7 से, ठीक है। अब मैं 998 के लिए चेक करती हूँ। तो क्या करना है, 99 माइनस 16, तो 16 से है ना 3 आएगा और 9 माइनस 83 भी तो नहीं होता है। अब 997, 99, 7 का डबल 14, तो क्या आएगा 5 और 85, 85 आता है। हाँ 85 17 की टेबल में 7 से डिविजिबल नहीं है। और अगर तभी भी समझना है तो है ना, इसका ऐसे डबल करके देख लो। तो ऐसे मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर पे भी तुम ये ट्रिक आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो 997 भी नहीं हो सकता। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं, 996, ठीक है। तो 99 माइनस 12, तो कैसे चेक करोगे, 7 और यहाँ पे 8, 87 है ना। तो 87 भी डिविजिबल नहीं होता है। देखो 7 की टेबल देखोगे तो 77 आता है, उसके बाद और इसमें 7 ऐड करना है, तो 84 आना चाहिए हमारे पास। तो 996 भी नहीं हो रहा है। 995 चेक करते हैं, तो 99 माइनस 5 टू ज़ा 10, तो 70, 89, 89 तो वैसे भी डिविजिबल नहीं है। 994 चेक करते हैं, तो 94 माइनस 8, तो 90 आ जाएगा 1। इसके बाद 91 ही आता है। तो ठीक है, तो मेरे को आंसर मिल गया। क्या आंसर है हमारा, 994। और इसके पहले वाला नंबर आप फाइंड कर सकते हो, इसमें 7 का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से 4, वहाँ से 3, 87। तो ये हो गया, मेरे को लास्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया। फर्स्ट टर्म को 105 लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, है ना। इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, 112, तो 7 आएगा वैसे तो कॉमन डिफरेंस, है ना, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है। बस अब मुझे क्या, हाउ मेनी, तो मुझे an, मतलब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। an भी मुझे पता है 994। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ, सो इट वुड बी मोर क्लियर, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। बस सारी वैल्यूज़ डाल दो, 994, फर्स्ट टर्म 105, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस इज 7। जितना स्पीड में सॉल्व करोगे क्वेश्चन, है ना, उतना अच्छा रहेगा। 994 माइनस 105 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स है। तो देखो इसमें 7, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम 7, तो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 7n 994, 994 में से करोगे तो क्या आएगा, 800 आना चाहिए, 896 आना चाहिए आंसर, है ना, डिवाइडेड बाय 7n। इसमें भी तुम, है ना, एक बार देखो अब क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 896 में से 7 कितने टाइम्स डिविजिबल है, तो उसके लिए हम लोग 896 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 1 ज़ा 7, 1 9, तो 14, मतलब 2 ज़ा, आगे 56, मतलब 8 ज़ा, तो n की वैल्यू होगी, मतलब टोटल 128 टर्म्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो 10 और 105 के बीच में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 12 हो जाता है, हमें पता है 12, 16 ये सारे क्या है 4 की टेबल में आराम से आते हैं। और ये भी पता है कि 200 होता है ना, 4 से डिविजिबल, 204। तो ये मेरे को सारे नंबर्स, है ना, ये वाले क्वेश्चन में हमको ईजिली पता चल जाते हैं कि कौन से नंबर्स है डिविजिबल। और जैसे ही इफ़ यू गेट टू नो, अब मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो अब मैं आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा an होता है वो लास्ट टर्म होता है और वो 204 होगा, ओके। तो अब क्या करोगे आप, फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an की वैल्यू है मेरी 204, a की वैल्यू है 12, n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, जस्ट कैलकुलेशन, 204 माइनस 12, यहाँ पे क्या होगा, n से मल्टीप्लाई, 4n माइनस 4, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 यहाँ से जाएगा, 8 वहाँ से जाएगा, तो 192 प्लस 4 ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जैसे जैसे यू विल डू मोर क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, 196 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 आ जाएगा, 16 4 ज़ा, यहाँ से क्या आएगा 3, तो 36 मीन्स 9 ज़ा, तो कितने टोटल 49 नंबर्स है। वो क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी, आर द nth टर्म ऑफ दिस 2 APs आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन देखो, 2 APs गिवन है मेरे पास, एक AP कौन सी है मेरी, AP1 इज 63, 65, 67 अप टू 100। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म तो 63 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 65 माइनस 63, ओके, तो इट इज़ 2। अब इसमें हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और क्योंकि nth टर्म की हमें वैल्यू पूछी है कि दोनों का nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है, बस a की वैल्यू a की जगह पे रख दो, d की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू रख दो, 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, यहाँ पे दोनों को सॉल्व करो तो 61 प्लस 2n, ये हमारी फर्स्ट AP का nth टर्म आ गया। अब देखो AP2 मतलब सेकेंड AP कौन सी है मेरी, 3, 10, 17 अप टू 100, सो दिस इज़ द सेकेंड AP। इसका फर्स्ट टर्म इज़ 3, कॉमन डिफरेंस हाउ वी विल फाइंड, दैट इज़ 10 माइनस 3, तो इट इज़ 7। बस अब आगे इसका भी nth टर्म हम फाइंड कर लेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, है ना, एट नो कॉस्ट, बिकॉज this we have to use everywhere,
है ना। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। 3 + 7n - 7, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, व्हाट आई विल गेट -4 + 7n। nth टर्म ये हो गया हमारा सेकेंड एपी। और इनने क्या बोला था, दोनों कब इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल करके देख लो कि n की वैल्यू क्या आती है। ओके तो देखो फर्स्ट है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा लिख दो, बाय इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों को इक्वेट किया मैंने। तो देखो फर्स्ट मेरा था 61 + 2n, सेकेंड क्या था -4 + 7n, राइट। सॉल्व कर लो, 61 + 4 = 7n - 2n, तो ईयर इट इज़ 5n, ईयर 65। तो n की वैल्यू आ गई मेरी 65/5, तो n की वैल्यू आ गई मेरी 13। ओके, क्योंकि 13 5 × 65। तो सबसे पहले एक AP हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। थर्ड टर्म इज 16, मतलब A3 की वैल्यू इज अवर 16। ओके, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय, मीन्स जो भी सेवेंथ टर्म है वो क्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12, किससे, फिफ्थ टर्म से। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है और मुझे AP फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि लिखा है डिटरमाइन द AP। तो देखो अब AN का फॉर्मूला जो हम हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं उसकी हेल्प ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो A की वैल्यू मुझे नहीं पता है, N की वैल्यू मुझे पता है, क्या है A3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1d, मतलब A + 2d की वैल्यू है मेरे पास 16। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि A3 की वैल्यू मुझे गिवन। अब नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, दैट इज़ A7 = 12 + A5। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, 12 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A - 5 - 1d क्या आ जाएगा, A + 6d = 12 + A + यहाँ से 4d मिल जाएगा मुझे, ठीक है। थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सारी टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, -12 - A - 4d = इधर कुछ 0 बच गया। देखो A और A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2d - 12 है ना, 6d - 4d, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। तो 2d = 12, कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया मुझे 12/2, कॉमन डिफरेंस इज 6। ओके, यूजिंग इन ये 6 को आप लोग यूज़ कर लो इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, A + 2d = 16। बस अभी कॉमन डिफरेंस पता चल गया है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, = 16, A = 16 - 12, तो A = बस अब A भी पता चल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म 4 है, 4 + 6 तो 10, फिर 10 + 6 तो 16, तो ये हमारी AP होगी। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP गिवन है, हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स में सॉल्व करवाया है। ओके, ये AP गिवन है, मुझे 20th टर्म कहाँ से, लास्ट टर्म से फाइंड करनी है। तो इसमें स्टेप 1 यही है कि हम लोग बताओ हमारी AP है ना, उसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। अपनी न्यू AP बन जाएगी 253 अप टू सो ऑन, फिर 13 8 3, मैंने AP को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या पता चल रहा है यहाँ से, फर्स्ट टर्म तो मेरी ये हो गई 253, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा वो भी थोड़ा देखना है मुझे, है ना। तो देखो टर्म के बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है, 5 का डिफरेंस है, तो सिर्फ 5 आपको कम जाना है, 248 हो जाएगा। तो अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लोगे, 248 - 253 है ना, तो कितना, -5 का डिफरेंस आ गया।
ओके, तो इसके पहले वाली टर्म आप कैसे, आप यहाँ से रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि आप जब ए पी रिवर्स करते हो तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 का ही डिफरेंस है, 13 माइनस 8 5, बट अभी मैंने क्योंकि रिवर्स किया है तो मुझे कॉमन डिफरेंस -5 मिलेगा। अब कुछ नहीं करना, 28 टर्म फाइंड करनी है, एन की वैल्यू क्योंकि 20 है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है और फर्स्ट टर्म भी मुझे पता है, बस ए एन फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ए की वैल्यू रख दो 253। इसकी एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, है ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग, कौन से नंबर की टर्म है वो पता कर लो आप, तो आराम से आपको टर्म का नंबर, है ना, पता कर पाओगे कि वो कौन। उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको एक सेकंड में बताती हूँ। ये देखो 19 5 जा कितना होता है, 95, ठीक है, 19 5 जा 95, दोनों का डिफरेंस ले लो, 253 माइनस 95, ओके, तो 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 8, यहाँ पे 4, तो 24 माइनस 9, 24 में से 9 माइनस करके देख लो, या तो पहले 14 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा 5, और यहाँ पे 1, तो 158। करती क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म ऑफ AP इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। ओके, क्वेश्चन ज़्यादा डिमांड कुछ नहीं कर रहा, गिवन है हमें, एक तो देखो 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का एडिशन करने के बाद यू आर गेटिंग 24, एंड 6th टर्म एंड 10th टर्म दोनों का एडिशन करने के बाद यू आर गेटिंग 44। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म, मतलब A1 A2 और A3, ये क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपको AN का फॉर्मूला सिखाया हुआ है, दैट इज़ A प्लस एन माइनस 1 टाइम्स D। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी, और A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44, तो यहाँ से मैं सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करूँगी। तो देखो यहाँ पे मैं 4 की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, 4 माइनस 1, तो 3 आ जाएगा, A प्लस 3D, एंड यहाँ पे A प्लस 7D ना। मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा रही हूँ, वाई, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। A प्लस A हो जाएगा 2A, और 3D प्लस 7D तो 10D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 24। यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे, A प्लस 6D मतलब 5D, और प्लस A प्लस 9D, है ना, 10 इज इक्वल्स टू 44। 10 गिवन था तो यहाँ पे 9D, 6 गिवन था तो 5D, 4 गिवन था तो 3D, मतलब एक पीछे वाली टर्म, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में n-1D है। तो देखो इनको भी ऐड कर लो, 2A प्लस 9 प्लस 5 तो 14D इज इक्वल्स टू 44। दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो देखो 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय एलिमिनेशन। ओके, सो ये इक्वेशन है 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। दोनों को सॉल्व, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये -4D, यहाँ से 20 तो -20, माइनस माइनस प्लस, और D इज इक्वल्स टू क्या आएगा 20/4, 4 5 ज़ा 20, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मुझे मिल गई 5। फर्स्ट टर्म अब मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास देखो है ना, बाय 1 कोई भी एक इक्वेशन हमें ले लेनी थी, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24 था, बस एक ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 10 5 ज़ा 50, 24, 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50,
तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा -26 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -13। ओके, तो जैसे ही आपको ए की वैल्यू मिल जाती है तो आप अब फर्स्ट टर्म लिख पाओगे। फर्स्ट टर्म में से मुझे क्या करना है, 5 माइनस करना है। ठीक है, तो -13 + 5 तो -8 आ जाएगा। मतलब वही 5 ऐड करते जाना है इन शॉर्ट। तो ये मेरे पता चल गए मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हेलो मेरे चैम्पियंस, तो देखो आज हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? Subba Rao started work in 1995. Okay, so he started working in 1995 at an annual salary of 5,000. Received an increment of 200 each year. In which year did his income reach to 7,000 rupees? So this is the question. मतलब मेरे को फर्स्ट टर्म है ना वो गिवन है 5,000, क्योंकि when in 1995 Subba Rao started working. Okay, at that period of time his salary was 5,000. So he started working with 5,000 with an increment. Increment का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सो हर साल उनकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट हुआ। तो एक पॉइंट पे अब उनकी सैलरी है वो कितनी है, 7,000 है। तो हमें वो फाइंड करना है। पहले तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और n की वैल्यू से हम लोग ईयर फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो देखो क्वेश्चन में n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए एन का फॉर्मूला हमें पता है a + n - 1 टाइम्स d। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टर्म है ना 7,000, वहाँ पे मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है और मेरे पास a की वैल्यू है 5,000 से ही स्टार्टेड। n की वैल्यू यू हैव टू फाइंड और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर साल ही हैज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़। सो 7,000 एज इट इज़। यहाँ पे देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 200n और -200। बस अब बाकी के टर्म्स को आई हैव टू ब्रिंग दिस साइड, -5,000 और +200 = 200n। यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 मतलब 2000, और क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2000 + 200 तो 2200 = 200n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1200 डिवाइडेड बाय मतलब 2200 डिवाइडेड बाय 200। ये कैंसिल और यहाँ से मेरे को मिल गया n की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, तो मतलब जब n की वैल्यू 11 हुई मतलब 1990 में 10 ऐड कर, मतलब आप ऐसे या तो ऐसे ही फाइंड कर लो 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000। ठीक है, तो यहाँ पे ही गॉट इंक्रीमेंट। हिज सैलरी वॉज 5200, 5400, 56, 58, then 59, sorry 6,000, okay, 2001, 2002, 2003, 2004, then 2005, then 2006, तो 6200, 6400, 6600, 6800 and 7,000. Okay, so after like in the year 2005 he got the salary 7,000 rupees. What is the question saying? Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become this, find n. So ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव किए। ठीक है, और फिर उसने हम अपनी हर वीक क्या की,
सेविंग्स इंक्रीज़ की कितने से 1.75 से, तो देखो 5 प्लस 1.75 तो कितना होगा 6.75. नेक्स्ट वीक शी सेव्ड 6.75 रुपीज़. दिस वे हमें है ना नेक्स्ट टर्म कैसे पता चलता है कि 6.75 प्लस 1.75 10 7 7 14 प्लस 115 1 कैरी तो 8.5 ना 8.5. ऐसे ऐसे करके कोई एक वीक में नाउ हर सेविंग इज़ 20.75. तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. उसकी वीकली सेविंग्स उसने कुछ इस तरीके से की. ठीक है, तो a की वैल्यू तो 5 है. कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75 शी इंक्रीज. ओके, और an की वैल्यू इज़ 20.75. तो कौन से वीक में कितना है वो हमें सिर्फ चेक करना है. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. फॉर्मूला तो हमें पता ही है. an की वैल्यू है 20.75, a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 1.75 है. 20.75 माइनस 5, इससे मल्टीप्लाई 1.75 टाइम्स n माइनस 1.75. 20.75 माइनस 5 प्लस 1.75 1.75 n. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. 20.75 प्लस करना होगा 1.75. देखो क्या आ जाएगा 0 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 1 2 22.5. माइनस करना है हमें 5. 0 5 कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा. 17.50 डिवाइड करना है 1.75 n. तो n की वैल्यू से तो देखो ऐसा कुछ है मेरे पास. कैसे करेंगे अब देखो, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि पॉइंट हटाओ, ऊपर नीचे ज़ीरो लगाओ. ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको पता होगी. तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं पॉइंट हटा रही हूँ तो मैं ऊपर कितने 2 ज़ीरोज़ लगाऊंगी क्योंकि 2 प्लेसेस के पॉइंट मैंने हटाए. यहाँ से भी मैंने पॉइंट हटाए तो कितने 2 प्लेसेस के हटाए, ये 2 प्लेसेस के, तो फिर यहाँ पे भी 100. ओके, तो अब मेरे को देखो ऊपर नीचे का 100 कैंसिल अप हो जाएगा. 1750 और ये ऐसा आंसर आ जाएगा. तो ये देखो ये कितना 10 टाइम्स दिख रहा है. तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 10. मतलब 10th वीक में हर सेविंग्स वॉज 20.75.